नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। जिला नुहू से हटकर के कैमरा प्रवेश कर रहा है पलवल जिले के अंदर। तो पलवल जिले के यानी होडल विधानसभा के गांव खाम्बी में इस वक्त मौजूद आया है कैमरा, और आपको दरअसल जमीनी हकीकत और सच्चाई हम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाएंगे। लेकिन ये हरे भरे जंगल आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, ये खाम्बी के हरे भरे जंगल आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इन हरे भरे जंगलों के साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं गांव खाम्बी के। कुलदीप शर्मा है और कई संगठनों की जिम्मेवारी देख रहे हैं। हाल ही में एक संगठन के तो महामंत्री भी बने, युवा हैं, आपके बीच में हैं, आपको मैसेज अपना देना चाह रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे युवाओं को आपसे जोड़ा जाए। तो कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप महामंत्री बने, सबसे पहले आपको बधाई हो, मुबारक। आपको भी बहुत आभार आपका, जो आप हमारे बीच में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम संगठनों में कार्य कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भारतीय हिंदू सेना समिति के युवा शाखा के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री का पदभार मिला है, जिसको हम बखूबी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। और जनसंघ सेवक मंच में मेरे को हरियाणा प्रदेश का सचिव बनाया हुआ है, वो पहले से ही चल रहा है, जो जनसंघ जिसमें मैं पहले से ही हूँ। अच्छा, आपको समाज सेवा में कैसा आना हुआ, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं आपके गांव में पहले भी आया था, गांव में आपने उठाई थी आवाज़ की बहुत सारी समस्याएं हैं। कहाँ से दिल में आता है कि गांव की समस्याओं को उठाया जाए? आपको कैसे समाज में आना पड़ा, कैसे समाज से जुड़े? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, गाँव में जब हम एक सामाजिक संगठन से जुड़ते हैं, पहले तो मेरे को राजनीति की वजह से इसमें कुछ इंटरफेरेंस चल रही थी। हाँ जी। लेकिन मैं सामाजिक संगठनों से जुड़कर मैं अपने गांव का, अपने जो गरीब लोग हैं उनका विकास करना चाहता हूं। गांव का विकास मेरे को अहम है। जब तक गांव विकास पे नहीं होगा तब तक देश विकास की तरफ नहीं जाएगा। पहले कहते हैं गाँव से शहर बनता है और शहर से देश बनता है, बूंद से सागर, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो मेरा यही उद्देश्य है, गाँव को अपना स्वच्छ भारत मिशन की तरफ, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया हुआ, उसी तरह एक गांव को अपने को स्वच्छ और अच्छा सुंदर बनाने का हमारा प्रयास है। सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं हम कुलदीप शर्मा जी, तो कई सारी बातें बीच में आती हैं, उन बातों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके शहर के लोग आपको देख रहे हैं, यानी पूरा हरियाणा देख रहा है, कैसा महसूस करने आप यानी महामंत्री बने, कैसा लग रहा है, क्या मैसेज युवाओं को देंगे आप? देखिए सर, मैं यही कहना चाहता हूं, जो मेरे को संगठन ने जिम्मेवारी दी है, हाँ जी, मैं अपनी इस जिम्मेवारी पे बखूबी इसको निभाऊं, और ताकि आगे चल के मुझे सामाजिक कार्य में अच्छी तरह से रुचि लूं और उनके लोगों के विषयों में सोचूं, उनका दुख तकलीफ जो भी कुछ है उनको सॉल्व करूं। अच्छा, लोग जैसे कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति से भी अब जुड़ रहे हैं आप, किस तरीके से युवाओं का, बुजुर्गों का यानी सहयोग मिलता है आपको जब से आप काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा यही कहना है कि अब के जो भी है अपने गांव का विकास देखें, ना कि कुछ राजनीतिक लोग होते हैं जो पैसे खर्च करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अपने गांव का मैं यही कहना चाहता हूं, अपने गांव को, मेरे गांव को, हर किसी को मेरा यही संदेश है, अपने मताधिकार का प्रयोग सही तरह से इस्तेमाल करें, अपने मताधिकार को। अच्छा कुलदीप जी, मतलब एक तरह गांव के विकास की तरफ चलें। सोशल मीडिया पर मैंने आपकी कई तस्वीरें देखी और मुझको ऐसा एहसास हुआ कि कुलदीप भाई से मुलाकात की जाए, लेकिन मेरा कांटेक्ट आपसे नहीं हुआ, लेकिन आपने मेरे से कर लिया। ये मुलाकात जरूर लिखी थी हम फिर आपके। तो फेसबुक आईडी पर मैं आपके कैसे ऐसे फोटो देख रहा था कि वास्तविक जो लोगों तक पहुंचाने जरूरी है, रक्तदान कर रहे हैं। कहाँ से आया दिल में कि रक्तदान किया? जी एक्चुअली सर, मैं सन 2007 में कॉलेज टाइम में मैं कॉलेज जाया करता था, तो कॉलेज में मेरे में फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन कैंप लगा था। तो वहाँ से मेरे को ये आइडिया आया। देखो, सभी ने कहा, लिखा भी रहता है, सरकार भी बोलती है, जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान, क्योंकि बोलते हैं सबसे बड़ा महादान होता है कि यदि अपने खून से किसी की जिंदगी बच रही है तो उसमें क्या हर्ज है, वो तो दोबारा से फिर उतना ही रिकवर हो जाता है, उससे कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा महसूस होता है रक्तदान करके, ये हमने बहुत अच्छा है, हमारे ब्लड देने से किसी की जिंदगी बच सकती है। जिस तरीके से आप ब्लड देते हैं, रक्तदान करते हैं, क्या अन्य युवाओं को ले जाते हैं आप साथ में कि आप भी कीजिए दान, बताते हैं? जी एक्चुअली सर, जब मेरा मन करता है ब्लड डोनेट करने का, मैं सरकारी हॉस्पिटल में भी करके आ जाता हूँ। मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि आप आगे आइए
और रक्तदान कीजिए। जो लोग मानते हैं वो करते हैं, बाकी जो नहीं मानते उनको भी थोड़ा बहुत समझाया जाता है कि रक्तदान कीजिए, रक्तदान बहुत ज़रूरी है। हाँ, शर्मा जी, कुलदीप जी, क्या था कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, अब भी है, लेकिन अब वो वाली बात नहीं है कि हमारे यहाँ के हालात ठीक हैं, कोरोना नहीं है ज़्यादा। हम बात करें कि लॉकडाउन में ऐसी, मैंने आपकी पिक कई फ़ोटो देखे कि गरीब लोगों को आप राशन वितरित कर रहे हैं, किसी को कुछ बांट रहे हैं, कभी किसी को कुछ बांट रहे हैं। ये भी लोग जानना चाहते हैं आपने कहाँ से ये सिस्टम सोचा था? जी, एक्चुअली जब कोरोना जैसी महामारी हमारे देश पे आई, संकट की घड़ी थी हमारे देश की, सबसे बड़ी परिस्थितियों में, इतनी बड़ी परिस्थितियों में था देश, तो हमने अपने सामाजिक संगठन से जुड़े हुए थे। तो हमने समाज की सेवा करते हुए, जब सारे अधिकारी और सारे लोग जब घरों में थे तो हम बाहर आए थे, हमने लोगों की मदद की, क्योंकि हम एक सामाजिक हैं, हम समाज की सेवा में जुड़े रहना चाहते हैं। क्योंकि हमें देखिए, हम राजनीति से बहुत परे हैं और राजनीति से परे होने के कारण हमने लोगों को राशन भी बांटा है, अपने पैसों से बांटा है और अपने ही पैसों से उनका पूरा खर्चा किया है लॉकडाउन में। हमने सरकार से कोई मदद नहीं ली। यहाँ के लोगों का किस तरह सहयोग मिला था आपको लॉकडाउन में? जी, बहुत अच्छा सहयोग मिला था। यहाँ पर लोगों ने वो लगाए थे, नाके लगे थे यहाँ पर, और नाकों पर भी हमने पूरा सहयोग दिया था। पूरा रात के 2-2, 3-3 बजे तक नाकों पर रहना। यहाँ पर 8-7 नाके लग रहे थे। एक अपना मेन जो अनाज मंडी के पास लग रहा था, उसके बाद 16 का वाले रोड पे लग रहा था, उसके बाद डकोरा वाले रोड पे था, घसेरा वाले रोड पे था, और मेन रोड हसनपुर बामनी खेड़े पर 3 नाके थे और होटल वाला नाका था। काफ़ी नाके लग रहे थे। रात को 2-2, 3-3 बजे आके लोगों को पूछना, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, हर किसी को पूछा था हमने। ये वो युवा हैं, कण कण में से, यानी अपने खून को रक्तदान करते हैं। एक अगर डॉक्टर साहब, अगर हमको कोई भी बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये बीमारी हो गई है, अब हमारा इलाज कीजिए। लेकिन कई ऐसी भयानक बीमारी आ जाती हैं कुलदीप जी कि हमको रक्तदान की आवश्यकता होती है। तो रक्तदान के लिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि रक्तदान चाहिए, आपको रक्त चाहिए, खून लेके आओ, ब्लड, तभी आप बच सकते हैं, वरना नहीं बचोगे। अगर ऐसे में कुलदीप शर्मा जी किसी को रक्तदान में दे दे और उसकी ज़िंदगी बच जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए इस युवा से जोड़ने का मेरा मकसद यही था कि ना कि कोई राजनीति की बवंडर से नहीं, कुछ ये युवा हैं, इनको हम बार बार सोशल मीडिया पर अपने चैनल के माध्यम से आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि ऐसे युवाओं को हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को ज़रूरत है। ऐसे युवा आएंगे तो अपने इलाके का भी विकास होगा। अभी कुलदीप जी बता रहे थे कि एक अच्छाइयाँ लोगों के अंदर देखें, विकास हमें चाहिए। समाज के अंदर जो सब तरह के अलग लोग होते हैं, जो मक्कार लोग होते हैं, उनको जागरूक किया जाए, सुधारा जाए। समाज के अंदर एक अच्छाइयाँ आनी चाहिए। जैसे कि आप ये हरियाली देखिए, अगर हम हरियाली की बात करें तो कितनी सुंदर आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये हरियाली नज़र आ रही है। अगर हम जनाब हमारे सहयोग हमको दिखाएंगे, अगर अब ये हरियाली खराब हो जाए, ये जल जाए, अब हम आपको साफ उसको दिखाएं तो आपको गलत लगेगा। तो ये भी एक हरियाली की तरह एक ये युवा हैं, पेड़ की पौधों की छायाओं में हम आराम से आपसे बात करने की कोशिश करते रहेंगे। आपको सालों साल प्रतिदिन आपको इसी तरह, जैसे ही ये युवा एक महामंत्री की जिम्मेदारी इस बार देख रहे हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से इतना सहयोग हम इनका करेंगे, आगे ये ना तो प्रदेश लेवल की, मैं तो चाहूँगा कि राष्ट्र लेवल की जिम्मेदारी देखेंगे। अच्छा, लोगों का मैंने पूरा परिचय करा दिया, आपके बारे में आपको बताना जरूरी ही नहीं होगा। जाते जाते क्या मैसेज देंगे आवाम के लिए, पलवल जिला के लिए नहीं, पूरा हरियाणा देख रहा है, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, हाँ जी, आज हमारे देश को कोरोना जैसी महामारी अब भी बाकी है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखे। पहली बात तो ये है, कहीं पर भी जाएं सोशल डिस्टेंस, मास्क, जैसे कि हम दोनों 3 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। जी जी। तो मेरा यही उद्देश्य है कि सरकार का पूर्ण सहयोग करें इसमें। सरकार चाहे कोई भी हो, हमें सरकार का पूर्ण समर्थन करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि आज अब बीजेपी सरकार है, हम कांग्रेस के, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सरकार अच्छा कुलदीप जी, बनने के बाद सरकार सबकी होती है।